कथा जे सुनत। राम कथा जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाय। भगवान की कथा सुन के जो अघा जाए तो समझना असली रस का उनको अभी रस प्राप्त हुआ नहीं, इसलिए रसिक और भावकों को कथा में बुलाया। जिसको भगवान के प्रति भाव है, सरसता है, उसको ही तो प्रवेश होगा। भाई प्यासा ही कुएं के पास जाएगा, कुआं थोड़ी आता है कि हम कुआं हैं तुम प्यासे हो लो पी लो। जो प्यासा है वो ही कुएं के पास जाता है, इसलिए रसिक और भावकों को बुलाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सौनकादि ऋषियों के 6 प्रश्नों का उत्तर श्री सूत जी महाराज ने सुनाया। नारद जी के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया। श्री सुखदेव जी कहते, सूत जी महाराज कहते, हे ऋषि, एक दिन सम्यक्प्रास आश्रम में, बद्री का आश्रम, यहीं बद्री का नारायण के पावन चरणों में श्री महर्षि वेदव्यास जी सरस्वती नदी के तट के किनारे बैठे। यहीं तो आश्रम था। यहाँ से 3 किलोमीटर माना गांव है। यहाँ व्यास गुफा का दर्शन हम आप सब करेंगे, चलेंगे। एक दिन का कार्यक्रम है वहाँ, और हमारी महंत जी से बात हो रही है, विनोद जी से, और चलेंगे हम सब लोग। तो वहाँ सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, भीम शिला है, भीम का कुंड है, और वेदव्यास जी ने रचना की तो वहाँ बैठे हुए थे। 17 पुराणों की रचना कर दी, बड़े उदास थे। नारद जी हरि गुण गाते हुए वहाँ आए, और आते हुए नारद जी ने देखा सरस्वती नदी के तट पर सम्यक्प्रास आश्रम, श्री वेदव्यास जी खिन्न चित्त से बैठे। श्री नारद जी ने पूछा अपने दुख का कारण क्या है। श्री वेदव्यास जी ने बताया कि हमने 17 पुराणों की रचना करी, हमें मन में शांति नहीं मिली। नारद जी ने अपना पूर्व जन्म का वृतांत बताया कि हे महर्षि वेदव्यास, जिन माधव गोविंद की कृपा से आज मैं दासी पुत्र से नारद तुम्हारे सामने खड़ा हूं, वो उन माधव भगवान की भक्ति और संतों की कृपा का फल है, जो परम आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है। तुमने उन भगवान श्री कृष्ण के चरित्र संबंधी कोई ग्रंथ की रचना करी, कोई कथानक लिखा? बोले वो तो हमने नहीं लिखा। बोले उन संतों की कृपा रज से, भगवान के भजन से मैं आज दासी पुत्र से नारद तुम्हारे सामने खड़ा। नारद जी ने अपना पूर्व जन्म बताया। हे महर्षि, मैं दासी पुत्र था पूर्व जन्म में। मैं गरीब था, बाल्यावस्था में मेरे पिता का देहांत हो गया। माता मजदूरी करके जो भी लाती उससे आटा दाल चावल खरीद के फिर हमको भोजन बना के खिलाती। चातुर्मास का समय था, संतों की मंडली आई और उस हमारे गांव में रही। ग्राम वासियों ने हमको गरीब समझ के, चलो इसको भी भोजन प्रसाद मिल जाएगा, ये संतों की सेवा करेगा, इसका भी गुजारा होगा, ऐसा सोच करके हमें संतों की सेवा में ग्राम वासियों ने कर दिया। संतों को भोजन बना के खिलाना। जब सभी संत भोजन प्रसाद पा लेते तो उनकी जो पत्तल पर उनका महाप्रसाद बचता, उच्छिष्ट प्रसाद, उसको एकत्रित करके मैं पा लेता। संतों की जूठन प्रसादी पा करके मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया, क्योंकि वो भगवान की भक्ति भजन और जप करते थे। और 12 बजे से 3 बजे तक वो ध्यान करते थे। 3 बजे से और 6 बजे तक वो सत्संग सुनाते थे। हमारी सेवा से संत प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर हमें मंत्र दिया, मंत्र दीक्षा दी और तुलसी की कंठी गले में पहना दी। कहा कि अब तुम कृपा के पात्र हो चुके हो, अभी आपने गुरु मंत्र नहीं लिया, इसलिए अभी तुम मनमुखी हो। फिर जब गुरुमुखी हो गए, अब तुम पे भगवान की कृपा होगी, भगवान दर्शन देंगे।
संतों का सत्संग सुनते सुनते मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया। संतों की पत्तल की प्रसादी महाप्रसादी पाकर के हमें भगवान के दिव्य स्वप्न में दर्शन होने लगे। जब हम रात्रि के भगवान के स्वप्न बताते संतों को तो संत बड़े खुशी हो जाते, प्रसन्न हो जाते और हमें अपने गले से लगा लेते। 4 महीना कैसे बीत गए पता नहीं चला। संत प्रसन्न होके हमारी सेवा से आशीर्वाद दिया कि बच्चा तेरी भक्ति सफल होगी और तुमको भगवान की प्राप्ति होगी, तुम ये भगवान कृष्ण का मंत्र जपना। संतों ने सार्वभौम नारायण का मंत्र दिया। संत जब जाने लगे तो वो दासी पुत्र जो बालक थे चरण पकड़ के रोने लगे, महाराज अब हमारा जीवन कैसे कटेगा, हमें भी आप ले चलिए अपने साथ। संतों ने कहा बच्चा तुम अपनी माँ की सेवा करना, माँ की सेवा